हेलो प्यारे बच्चों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो प्लीज़ इस लेक्चर को पूरा ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग पूरी बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 85 आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि 6 नंबर में पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये क्लास 10th का है। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर वन में हम लोगों ने 1 to 5 तक के चैप्टर्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिया है। इस लेक्चर में हम लोग 5 to 10 तक के जो भी टॉप चैप्टर हैं आपके, उनका हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैथ का है, गणित का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम विद प्रूफ देखेंगे कि पिछले ईयर्स में पूछे भी किस किस ईयर्स में गए हैं। पूरी बुक के जो 2025 एग्ज़ाम बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं 85 हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 to 5 चैप्टर से तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग 6 चैप्टर से देखेंगे। जो छठा चैप्टर है आपका वो त्रिभुज है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कि दिए गए चित्र में, आपको ये चित्र मैंने इधर लगा दिया है, आप देख सकते हैं। ये चित्र जो है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी ये दो त्रिभुज दिए गए हैं, जिसमें एम और बी जो है वो 90 डिग्री है, यानी समकोण त्रिभुज है, जिनके कोण बी और एम समकोण है। मैंने अभी आपको बताया बी और एम समकोण है। सिद्ध करना है हमको, दो कंडीशन सिद्ध करनी है। जो त्रिभुज ए बी सी है और जो त्रिभुज ए एम पी है, क्या वो दोनों सर्वांगसम है, ये हमको सिद्ध करना है। और दूसरी कंडीशन जो सिद्ध करनी है वो सी ए, यानी सी ए, ये आपको कर्ण दिखाई दे रही है, ए बी सी के लिए ये कर्ण हो जाएगी। तो सी ए अपॉन में पी ए, यानी पी ए ये भी इस ए एम पी के लिए कर्ण है, ए पी इसको सिद्ध करना है। और इज इक्वल टू में बराबर में बी सी, यानी बी सी ये इसका, अगर इस कोण को हम लोग मान ले थीटा, तो थीटा के सामने वाला जो होता है वो होता है लंब, और थीटा से जुड़ी हुई जो भुजा होती है वो आधार होती है, यानी लंब जो बराबर होगा सी ए बराबर होगा बी सी, और पी ए यानी कर्ण बराबर होगी एम पी, ये भी इसके लिए लंब होगा। ये वाली भुजा होगी लंब इस त्रिभुज, दूसरे वाले त्रिभुज के लिए। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सलूशन मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचा है। अगर मैं सलूशन भी प्रोवाइड करूँगा तो आपने पूरा ईयर क्या किया है मैं नहीं जानता, बट आपके पास अगर इसका सलूशन नहीं है तो वीडियोस अपलोड हैं बहुत सारी यूट्यूब पर, आप इजी सलूशन देख लीजिएगा। कि अगर मैं इसका सलूशन बताऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं और इसको देखते हैं अगला कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला जो दूसरे नंबर का त्रिभुज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, आप देख सकते हैं ये पूछा गया है, दो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो 2019, 22, 23, 24 यानी लगातार ये कंटिन्यूअस पूछा ही जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आप इसको वेरी 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 इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। जो क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में आपको एक त्रिभुज बना लेना है ए बी सी। यदि भुजा ए डी भुजा बी सी पर लंब है, आप जब इसको बनाएंगे तो उसको अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं फिगर की मदद से। तो आपको बहुत ही इजी वे में ये आप सॉल्व कर पाएंगे जो सॉल्व करना है। और ए डी का स्क्वायर बराबर है बी डी क्रॉस सी डी। तो हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण यानी 90 एंगल हमको इसका दिखाना है। तो इसको आप बहुत ही इजी वे में इसमें सॉल्यूशन इसका होता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। आप अपने नोटबुक में जो आपने बनाया होगा पूरे ईयर पढ़ाई की होगी उसमें अच्छे से आपने एक्सप्लेन और लिखा होगा। तो आई होप कि आप उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए सी बी बराबर है कोण ए बी डी। तो हमको सिद्ध करना है
कि त्रिभुज ABC जो है सर्वांगसम होगा ADB के। ये भी 2022 में पूछा गया है। आपका 2025 में इसके चांसेस आने के बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको अच्छे से सभी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो तैयार करके ही एग्ज़ाम में जाइएगा। 2-3 बार इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, यानी लगा लीजिएगा, क्योंकि मैथ जो है वो रटने का विषय नहीं है। आप जितना ही इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको इसमें डाउट जो है आपके क्लियर होते जाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, वो चित्र में हमको ये चित्र दिखाया गया है। चित्र में जो है OA यानी OA इतनी भुजा और क्रॉस में OB बराबर है OC इंटू में OD, यानी ये दोनों रेखाएं जो हैं वो बराबर हैं। तो सिद्ध कीजिए कोण A बराबर है कोण C तथा कोण A कोण C के बराबर है। और जो कोण B है आप देख पा रहे होंगे इधर, जो कोण D है वो बराबर है कोण B के। हमको ये सिद्ध करना है। ये भी आप देख सकते हैं 2023 और 24 में पूछा गया है। 2025 के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सारे क्वेश्चन आप इनको अच्छे से तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी चैप्टर है वो हम लोग देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि 7वां चैप्टर है आपका। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले वीडियो में मैंने 2 चैप्टर्स ऐसे बताए हैं जिसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आप क्वेश्चन कह सकते हैं कि उसी चैप्टर से हर साल पूछे जाते हैं। और ये इस वीडियो का ये चैप्टर बहुत ही लकी आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि कितनी बार ये बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख लीजिए, पहला ही क्वेश्चन जो है वो NCERT का क्वेश्चन है। 2019, 22, 23, 24 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, हमको इसमें बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जो बिंदु -1,17 और ये यहाँ पर गलत हो गया है, -1,17 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखा खंड, ये यहाँ पर 2:3 जो दिया गया है, ये M1 M2 की वैल्यू दी गई है और यहाँ पर ये X1 X2 Y1 Y2 दी गई है कि अनुपात को विभाजित करता है। तो कहूँ बहुत ही सिंपल एक फार्मूला आपको इसमें अप्लाई करना होता है और सारी वैल्यूज़ को रखेंगे और आपको इसके बिंदु के निर्देशांक पता चल जाएंगे। ज़्यादा इसमें कोई कुछ डाउट होना नहीं चाहिए आपको। केवल बहुत ही सिंपल इजी वे में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। इसमें मुझे कराने की भी ज़रूरत नहीं, केवल आप अपनी नोटबुक उठा के देखेंगे और अच्छे से आप सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। और हमें दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है x और y के में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हों। आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन 2019, 23, 24 में पूछा गया है और इस बार के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। फिर आगे क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि पहले की जैसे ही हमको है बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जो बिंदु, ये सेम क्वेश्चन हो गया है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पर, अब इसको छोड़ दीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। हमको एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ हो। ये भी काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। आप फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमको वो बिंदु पता चल जाएगा। ये NCERT का क्वेश्चन है। अब ये पूछा तो गया नहीं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इसको ऐड कर लिया है। फिर अगला क्वेश्चन है बिंदु 5, 8 और 7, 3 से खींचे जाने वाले रेखाखंड x अक्ष तथा y अक्ष से किस अनुपात में विभक्त करते हैं। यहाँ पर हमको M1, N2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, तो इसको 25 में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो मैंने मेंशन नहीं किया गया है किस ईयर में पहले पूछा गया है। 2022 का मैंने अपडेट कर दिया था। और अगला क्वेश्चन है बिंदु -4, 6 और बिंदु A दिया गया है। यहाँ पर आपको ये वैल्यूज़ दी गई हैं और ये X1 Y1 X2 Y2 की वैल्यू दी गई है। जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर भी आपको M1 M2 की वैल्यू निकालनी है, जो कि NCERT का क्वेश्चन है। 19 और 20 में
पूछा गया है। आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस में 19, 20, 22, 23, 24 में पूछे गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपका ये चैप्टर लकी है और आप इसको तैयार करके ज़रूर जाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या बिंदु 3, 2, कामा ब्रैकेट में है -2, -3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो हमको यहाँ पर कि अगर इनको सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज बना रहे हैं, फिर उस त्रिभुज किस प्रकार का बना रहे हैं, 90 एंगल का यानी समकोण बना रहे हैं कि किस प्रकार का त्रिभुज बना रहे हैं, वो हमको बताना है। आप जब इसको सिस्टमेटिक पैटर्न से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे फार्मूला अप्लाई करके, तो आपको ये सिस्टमेटिक पैटर्न से होता चला जाएगा। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2019, 22, 23 में पूछा गया है, यानी 24 का गैप रहा है, तो ये 25 में आने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं, या फिर इसी टाइप का आपको पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, y का वह मान हमको ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P दिया गया है 2, -3 और Q दिया गया है 10, y के बीच की दूरी यहाँ पर दी गई है हमको। तो दूरी हम उस तरफ रखेंगे, वैल्यूज़ सारी इस तरफ दूरी इक्वल टू में रख के 10 और इधर सारी वैल्यूज़ रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको y की इधर वैल्यू मिल जाएगी। इसको सारी वैल्यूज़ को इधर करके हम सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। फिर अगला चैप्टर जो हमारा है चैप्टर नंबर 8, जो कि त्रिकोणमिति का परिचय है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट जो क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस का टाइप मैंने एक एक यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, आपको बता दिया है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन आपका है, सिद्ध करना है cos a माइनस साइन ए प्लस में 1 अपॉन में cos a प्लस में साइन ए माइनस में 1 इज इक्वल टू में cosec a प्लस में cot a हमको यहाँ पर प्रूव करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो होने वाला है वो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा प्लस में सेक थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू में 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमको इतना प्रूव करना है, जो कि 2024 में पूछा गया है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, यदि यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है 4/5, तो हम इस वैल्यू से जो है हम साइन की वैल्यू निकालेंगे और कॉस की वैल्यू तो यहाँ पर हमारे पास है ही है, और टैन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू रखें, इसको जब सॉल्व करेंगे इनकी सारी वैल्यूज़ रखें यहाँ पर, साइन कॉस और टैन की वैल्यूज़ रख के इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो हमारे पास आगे सॉल्व करते करते हमको एक वैल्यू मिल जाएगी, वही इसका मान हो जाएगा। फिर आप अगले पेज पर देख सकते हैं वही दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो हम इनको काट देंगे क्योंकि ये गलत प्रिंट हो गए हैं। ये दो पीछे मैंने अभी बता दिया है। आप देख सकते हैं ये चौथा क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में सेक थीटा और इंटू में कॉसेक थीटा है, जो कि आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देख के ही बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन जो है हमारे पास, सिद्ध करना है हमको कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर में ए इज इक्वल टू में 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू में इन दोनों को लेकर पे प्रूव करना है tan स्क्वायर ए, इतना प्रूव करना है। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2020 में ये पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख के जाइएगा, नहीं है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिर 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमको दिया गया है, बिंदु सी पर एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan ए दिया गया है 1, यानी tan का मान दिया गया है 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन ए इंटू में कॉस ए इज इक्वल टू में 1। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन लगातार एनसीईआरटी का है, 2019 कोरोना में भी जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं साइट पर शो हो रहा था उनके एग्ज़ाम हुए थे, 2021 में पूछा गया है और ये उसके बाद 24 में पूछा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो आप इसको देखकर ज़रूर जाइएगा। फिर 9 नंबर का जो हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसको भी आप बहुत ही लकी समझिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 7 की तरह जिस प्रकार चैप्टर 7 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी प्रकार इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं 2020, 23, 24 में पूछे गए हैं, जो कि क्वेश्चन है 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद यानी उसके निचले भाग के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन 1-2 अगर लगा ले गए तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको घुमा के दे दिया जाए, आप सभी वैल्यूज़ को पहचान लेंगे और सभी वैल्यूज़ को पहचान करके आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बट आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार का आना ही चाहिए। मैं अगले वीडियो में एक क्वेश्चन इस प्रकार का एक्सप्लेन जरूर करूँगा बहुत ही ईजी वे में, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक। दूसरा जो क्वेश्चन है 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री 60 डिग्री हैं। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2020, 22, 23, 24 में पूछा गया है। तो आप इन सब आज इस क्वेश्चंस को आप देख कर ही जाइएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। और जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास 3 नंबर का क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं जो कि अभी 60 मीटर जो ऊंचाई वाला था उसी प्रकार का क्वेश्चन है सेम। इसमें 7 मीटर ऊंचाई ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, उसमें अवनमन था, इसमें उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई इसमें भी हमको बताना है, जो कि एनसीईआरटी का है, 2019, 22, 24 में पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। ये भी 2019 में पूछा गया है और 23 में पूछा गया है। इसी प्रकार आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 22-23 में पूछा गया है, यानी 1 साल का गैप रहा है 24 का। तो आपका मैं दावे के साथ नहीं कह सकता है, लेकिन 95% आपका ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में, आपको देखने को मिल सकता है। तो आप इसको तैयार करके जाइएगा। जो चैप्टर नंबर 10 आपका रहेगा वो चैप्टर नंबर 10 है वृत्त यानी सर्कल। सर्कल से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे पहले, बट जब से सिलेबस कटा है एनएपी के हिसाब से आया है, तो आपकी जो प्रमेय है वही आपको हो सकता है पूछ ली जाए इस बार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस इसमें लेस हो गया है। तो जो प्रमेय मैं यहाँ पर लिखा हूँ उन सारी प्रमेय से आपको कुछ ना कुछ देखने को 1-2 प्रमेय मिलेगी 6 नंबर में। तो आप देख लीजिए, पहली प्रमेय जो है, सिद्ध कीजिए वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये आपका क्वेश्चन पहला बन सकता है, जो कि प्रमेय है, आपको इसको सिद्ध करना होगा। बहुत ही इजी प्रमेय है, आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे आसानी से आपके माइंड में सेट हो जाएगी। फिर दूसरी जो प्रमेय है, सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये भी 2019 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको सबको देख के जाइएगा। अगला जो है क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन दिया गया है, वृत्त जो एक चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB, BC, CD और DA को क्रमशः बिंदुओं PQRS पर स्पर्श करता है। सिद्ध करो कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का योगफल 2 समकोण होता है। तो ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, जैसे ये आपका वृत्त है,
तो आप देख लीजिए वृत्त है, इसमें 4 आपको बिंदु लिख रहे हैं यानी चतुर्भुज बनाना है। तो एक ए बी सी और ये डी बना सकते हैं। तो ये पॉइंट हो गए आपके। तो कुछ इस प्रकार ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये इसको स्पर्श करता हुआ जाएगा बिंदु। ये जो वृत्त है, वृत्त की जो सतह है ये इसको स्पर्श करता हुआ कुछ इस प्रकार जाएगा। यहाँ पर पॉइंट रख देता हूँ, ये काट देता हूँ। कुछ इस प्रकार स्पर्श करता हुआ इसको जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो मिलेंगी। तो इसी में आपको बताना है कि 2 समकोण त्रिभुज होते हैं, यानी ये जो पॉइंट हो जाएगा, फिर आपका ये रेखा हो जाएगी इस प्रकार। तो आपका ये इस प्रकार पूछ रहा है कि ये जो 2 रेखाएं होंगी ये समकोण त्रिभुज बनाएंगी, जो कि 2020 में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर 10 का है वो देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि यहाँ पर 14 हो गया, 14 नहीं ये 19 और यहाँ पर 20 है। 2019 और 20 में ये पूछा गया है। तो इस बार भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए ये क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको डायग्राम देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। दिए गए चित्र में यदि ए बी बराबर है ए सी, ए बी बराबर है ए सी, तो सिद्ध कीजिए कि बी ई बराबर होगी ई सी है। बी ई और ई सी यानी इतना ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इनका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप वहां से डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। आई होप इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करके ही अपने बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। आपके इस लास्ट लेक्चर में हम 11 चैप्टर से 14 चैप्टर तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।